दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हमें लगता है ना कि पैसा कमाना या अमीर बनना ये सब या तो अच्छी इकोनॉमी का नतीजा है या फिर महज किस्मत का खेल। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दौलत कमाना कोई जादू नहीं, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा हुनर है जिसे पूरी तरह से सीखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बिना किसी जॉब और बिना किसी लोन के 30 दिन के अंदर 80,000 रुपए कमाए जा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन असल में इस असंभव लगने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज बदलनी है, अपनी सोच और थोड़ी सी सटीक रणनीति। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस भारी कंपटीशन और महंगाई के ज़माने में ये कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, खेल के नियम आज भी फंडामेंटली नहीं बदले हैं। एक तरफ 1930 के दशक की वो भयंकर महामंदी थी, जब लोगों के पास बेसिक सर्वाइवल तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, और दूसरी तरफ आज की जॉब एंग्जाइटी और इन्फ्लेशन है। लेकिन उस भीषण आर्थिक संकट के दौरान वेल्थ जनरेशन के जो सिद्धांत काम करते थे ना, वे आज के समय में भी उतने ही सॉलिड और प्रासंगिक हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट से देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे 1930 की एक बेहद खास किताब के बारे में। फिर समझेंगे कि प्रॉब्लम को ढूंढकर पहले कैसे बेचा जाता है, समय के बजाय स्किल्स को बेचने का क्या फायदा है, रिपीट बिजनेस का असली गणित क्या है, और आखिर में वैल्यू क्रिएट करने पर पैसा खुद चलकर कैसे आता है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर, जो जुड़ा है 1930 की उस जादुई किताब से। ये रणनीतियां उस दौर से आई हैं जब लोगों की जेबें सच में खाली थी। ये किताब है FC मिनकर की, जिसका नाम है 1000 Ways to Make $1000। इसका सबसे बड़ा और पावरफुल मैसेज यही है कि पैसा कमाना लक या भाग्य का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक हाईली लर्नेबल स्किल है, यानी कोई भी इसे सीख सकता है। ये विचार इस गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ देता है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आपका लकी होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। और यही बात हमें ले आती है हमारे दूसरे सिद्धांत पर, प्रॉब्लम ढूंढें और पहले बेचें। देखिए, एक औसत इंसान किसी प्रॉब्लम को देखता है और सिर्फ शिकायत करता है, लेकिन एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है? वो सोचता है कि भाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मुझे पैसे कौन देगा। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण लीजिए। हमारे आसपास ऐसे कई बुजुर्ग होते हैं जिन्हें स्मार्टफोन ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर हफ्ते के सिर्फ 2 घंटे देकर उन्हें व्हाट्सएप या UPI जैसी चीजें सिखाई जाएं और हर घर से महीने के 500 रुपए चार्ज किए जाएं, तो सिर्फ 10 पड़ोसियों से आप महीने के 5000 रुपए कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। हर प्रॉब्लम के पीछे एक बिजनेस छुपा होता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे आइडिया स्केल नहीं होते, तो फणींद्र सामा की कहानी सुनिए। 2005 में दिवाली के वक्त उन्हें घर जाने के लिए बस टिकट नहीं मिली। उन्हें बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई, पर उन्होंने केवल शिकायत नहीं की, बस टिकट बुकिंग की उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2006 में सिर्फ 5 लाख रुपए से रेड बस की शुरुआत की। कोई नई तकनीक ईजाद नहीं की, बस एक डेली प्रॉब्लम सुलझाई, और 2013 में 800 करोड़ रुपए में उस कंपनी को बेच दिया। अपनी खुद की परेशानी को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास कितनी बड़ी दौलत खड़ी कर सकता है, ये वाकई कमाल है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती से बचना है। पहले बेचना क्यों स्मार्ट है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 6 महीने तक एक प्रोडक्ट या किचन बनाएंगे और लॉन्च वाले दिन पता चलेगा कि कोई खरीदार ही नहीं है, 0 सेल्स। इसका स्मार्ट तरीका क्या है? अगर 100 रुपए वाली टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो पूरा सेटअप लगाने से पहले सिर्फ 10 पड़ोसियों को मैसेज करके पूछिए। अगर 5 लोग भी हाँ बोल दें, तब जाकर किचन में इन्वेस्ट कीजिए। ये होती है बिना रिस्क की शानदार शुरुआत। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही खास सिद्धांत पर, स्किल्स बेचें, अपना वक्त नहीं। यह गणित बहुत ही सीधा है। अगर आप अपना समय बेच रहे हैं, तो कमाई की एक लिमिट है, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं। जैसे एक सैलरी पर काम करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को लीजिए। उसके काम के घंटे फिक्स हैं और इनकम भी। लेकिन वही अकाउंटेंट अगर 5 छोटे बिजनेस को पार्ट टाइम कंसल्टिंग दे और हर बिजनेस से 10,000 रुपए ले, तो वो कम समय देकर भी 50,000 रुपए कमा सकता है। ज्ञान वही है, बस समय की पाबंदी से आजाद होकर अपनी एक्सपर्टीज बेचना शुरू कर दिया। शायद आपको लगे कि आपके पास कोई बहुत बड़ी एक्सपर्टीज नहीं है। फिक्र मत कीजिए। आज के समय में एक्सेल, कैनवा पर डिजाइन बनाना, रील्स एडिट करना या AI से इमेज बनाना, ये सभी हाई वैल्यू डिजिटल स्किल्स हैं। जो चीज़ आपके लिए बहुत आसान बात है, वो उन बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत कीमती होती है जिन्हें ये काम नहीं आते। बस अपनी इसी जानकारी को सही तरीके से पैकेज करके बेचना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ,
रिपीट बिजनेस और बड़ी सोच। बिजनेस को स्केल करने का असली सीक्रेट यहीं छुपा है। क्या आप जानते हैं कि एक नया कस्टमर ढूंढने में जितनी एनर्जी और पैसा लगता है, अपने मौजूदा कस्टमर से दोबारा बिजनेस हासिल करने में उससे 5 गुना कम एनर्जी खर्च होती है? जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि लंबे समय की स्टेबल इनकम कस्टमर एक्विजिशन से नहीं बल्कि रिटेंशन से बनती है। एक आम इंसान इसमें फेल हो जाता है। एक पेंटर काम खत्म करके चला जाता है या एक नाई रोज नए ग्राहक ढूंढता है, लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स ऐसा नहीं करते। एक स्मार्ट पेंटर काम के 6 महीने बाद मॉनसून का असर चेक करने के लिए कॉल करके पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं आई, या एक नाई 50 रेगुलर ग्राहक बनाए रखता है ताकि उसे रोज नए लोग न ढूंढने पड़े। रिश्ते बनाइए, बिजनेस खुद ब खुद बनेगा। और यहीं से आता है छोटे से शुरू करो लेकिन बड़ा सोचो का सिद्धांत। बेकिंग करने वाली एक लड़की की कहानी ले लीजिए। शुरुआत कहाँ से हुई? पहले दिन सिर्फ घर से दोस्तों के केक ऑर्डर्स पूरे किए। 3 महीने बाद इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया। 1 साल बाद एक छोटी सी बेकरी खोल ली। और देखते हैं देखते तीसरे साल तक 3 लाख रुपए महीने के बड़े कॉर्पोरेट ऑर्डर्स मिलने लगे। सही दिशा में लिए गए छोटे कदम भी आपको बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा और क्लासिक प्रमाण है मैकडॉनल्ड्स। आज ये एक विशाल ग्लोबल एम्पायर है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सड़क किनारे एक छोटी सी बर्गर स्टॉल से। बड़े बिजनेस हमेशा बेहद छोटे और मॉडेस्ट आइडियाज से ही जन्म लेते हैं, बस विजन बड़ा होना चाहिए। अब हम आ गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे दमदार सिद्धांत पर। वैल्यू बनाएं, पैसा खुद आएगा। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है जो सिर्फ उतना ही काम करता है जितना कहा गया हो, जैसे एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर जिसने बस वीडियो कट किया और दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ होता है एक वैल्यू क्रिएटर। ये एडिटर सिर्फ वीडियो कट नहीं करता, बल्कि अपने क्लाइंट को बेहतर थंबनेल और सही पेसिंग के सुझाव भी देता है। जो इंसान उम्मीद से बढ़कर काम करता है और क्लाइंट की जिंदगी आसान बनाता है ना, तरक्की और दौलत अपने आप उसकी ओर खिंची चली आती है। आज के इस पूरे सेशन को हम एक बहुत ही गहरी सोच के साथ खत्म कर सकते हैं। पैसे की कमी असल में आइडियाज की कमी नहीं है, बल्कि एक्शन की कमी है। दुनिया में दौलत बनाने के 1000 तरीके मौजूद हैं, आइडियाज की कोई कमी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी एक सिद्धांत को चुनें और उस पर आज ही काम शुरू करें। किसी परफेक्ट दिन का इंतजार मत कीजिए दोस्तों, असली शुरुआत आज और अभी से होती है।